प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पहुंच रहे हैं। इस दौरान 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंचकर मानगढ़ धुनी के दर्शन करने के साथ ही गुजरात बॉर्डर में स्थित स्मृति वन में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की भी घोषणा कर सकते हैं। मानगढ़ धाम में 17 नवंबर 1913 को आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें करीब 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। मानगढ़ धाम में होने वाले कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जनसभा में सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:50 पर मानगढ़ धाम के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से मानगढ़ धाम स्थित धुनी पर जाकर दर्शन करेंगे। तत्पश्चात गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। भारत में आदिकाल से आक्रांताओं से जूझने का एक लंबा इतिहास रहा है और शहादत की एक बड़ी परंपरा रही है। वो चाहे मुगल हों, तुर्क हों, अफगान हों या अंग्रेज हों। मैं जहां खड़ा हूं ये वही शहादत की भूमि है। मानगढ़ धाम 1913 में गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में जनजाति के योद्धाओं ने लगभग 1500, जिन्होंने नहीं मानू रे भुरेटिया नहीं मानू, इस आगाज और उद्घोष के साथ में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, स्वाभिमान और आज़ादी की लड़ाई के लिए जिस तरीके से शहादत दी, आज ये इस धरती का जर्रा जर्रा और कण कण इस बात का साक्षी है कि भारत की उस शहादत की परंपरा में शौर्य का एक अध्याय और जुड़ गया। कल एक ऐतिहासिक क्षण फिर होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस जगह की धूलि वंदन के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इस स्थान की महिमा मंडन के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनकी आदत में है, स्वभाव में है और उनका एक विशेष समर्पण और निष्ठा है कि ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे यशवंचन से वंचित जो तमाम योद्धा हैं, उनको आज की पीढ़ी, आज का समाज, आज का इतिहास पढ़े, लिखे, सुने और समझे। और प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन मुझे लगता है एक विशेष ऊर्जा न केवल इस स्थान को देगा, नई पीढ़ी को भी, खासतौर पर जनजाति अंचल में जनजाति की उस पीढ़ी को जो आज भारत के लिए, समाज में जल, जंगल और ज़मीन के लिए उसी तरीके से अलख जगा रही है। इससे पहले इस स्थान की मान्यता के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस स्थान की महिमा के लिए, विकास के लिए एक कोशिश की। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद ये स्थान आने वाले समय में एक ऐसा तीर्थ बनेगा, ऐसे शहादत का स्मारक बनेगा कि जिसको केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग पूजने के लिए आएंगे। एक विशेष संदेश कल प्रधानमंत्री जी के आगमन से यहाँ से पूरे देश और दुनिया में जाएगा।